आज हमारे बीच में जो कि एक बहुत ही पढ़े लिखे संत हैं, जो कि ज़िला कांगड़ा, धर्मशाला और खनियारा से हमारे पास पहुँचे हैं। आज उनके जीवन के बारे में जो हम उनसे सुनेंगे कि उन्होंने जीवन में कैसे संत प्रवेश किया। तो हमारे साथ है श्री गिरजागिरी नाथ जी, उनसे आपकी भेंट करवाते हैं। तो बाबा जी, आपने अपना जो जीवन है वो कब से शुरू किया? पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं नाथ नहीं हूँ, मैं गिरी हूँ। 10 नाम श्रीपंच जुन्ना अखाड़ा नागा बाबा गिरजागिरी। तो मेरी शुरुआत बचपन से ही हुआ है। जब मैं तकरीबन 7 साल 2 महीने का था तो मुझे रेणुका माता को दान दिए गए। उस समय से लेके आज के तारीख तक मैं बाबाई बन के रह गया। तो आप बाबा जी कितने पढ़े लिखे हो? ये तो बीता बात है, तो इससे कोई ताल्लुक तो रखता नहीं है। नहीं तो पहले आपने जो इतना अच्छा बोल लेते हो, इंग्लिश बोल लेते हो और भी कई भाषाएं आप जानती हैं, आपने कहीं ना कहीं से शिक्षा तो प्राप्त की होगी। अगर वो शिक्षा मेरा कोई काम आता है तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। अभी तो फकीर हूँ तो फकीर ही चलेगा ना। तो आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी ब्रह्मलीन बाबा मानगिरी बाबा थे, तो अभी वो 2005 में ब्रह्मलीन हो गए। तो उनसे आपने जो लोगों के प्रति, जो लोगों के उनके प्रति जो आपने क्या आपके विचार हैं? लोगों के प्रति एक धर्म भावना, एक सद्भावना, देश के लिए एक संकल्प, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए सद्भावना रखे, हिंसा मार्ग छोड़े, सबको एक साथ, ना उसमें कुल होना चाहिए ना जात होना चाहिए, आपस में भाई भाई करके देश को मजबूत करना है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं देश मजबूत है, तर अंदर से ही हम स्वयं ये जातवाद को लेके इसको हम खोखला कर रहे हैं। तो पहले उसको दुरुस्त करो। जब तक ये दुरुस्त नहीं होगा तो हमारे में एकता नहीं हो सकता है। जैसे आजकल बाबा जी की उत्तर प्रदेश में जोगी जी का राज चल रहा है, क्योंकि संत एक प्रदेश इतना बड़ा जो कि देश का सबसे बड़ा प्रांत है, उसके दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो संतों का भी तो राजनीति में जो प्रवेश हुआ है, उससे क्या आपके क्या विचारधारा है? शुरू से ही एक कोई नई बात तो है ही नहीं। तो पहले जो है संत जो है सिर्फ एक बैकग्राउंड देते थे, उनको राजनीति के साथ साथ कूटनीतिक भी का पाठ भी पढ़ाते थे कि भाई ये ऐसा ना हो तो इसको ऐसा करो। तो रही बात योगी जी का, तो उनको तो वो बचपन से वो भी सन्यासी है ना। तो वो जो उन्होंने गोरखपुर में गद्दी संभाली, उस समय से लेके आज तक वो वहाँ का महंत रहे हैं। तो पूरी यूपी जानता है कि गोरख गद्दी क्या होता है। तो ये पब्लिक का जो संत के पास एक होता है, तो उसके पास एक लौ चमक होता है, हर बंदे को अपने ओर खींच लेता है। कोई अच्छा रहता है, कोई बुरा रहता है, तो उनके गुण के हिसाब से सब पब्लिक ने उनको वोट करके दोबारा मुख्यमंत्री ले आए। तो बाबा जी, आप भारत देश के वासियों को धर्म के प्रति क्या संदेश देना चाहिए कि धर्म के बिना धर्म बिना ना, जैसे कहा गया है, कट मार दिए थोड़ी। हाँ जी बाबा जी, आप भारत देश के वासियों को धर्म के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? धर्म के बारे में एक निष्ठा प्रेम होना चाहिए।
अपने जो भी बुजुर्ग लोग है, चाहे संत हो या नेता लोग हो या धार्मिक लोग हो, इन सब के ऊपर निष्ठा भावना होना चाहिए, तब जाके कोई कार्य सिद्ध होता है। जैसे कि बाबा जी की देखने में आता है कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके ऊपर साधु संत अपने प्रवचन करते हैं, उसके साथ साथ उन्होंने जो फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, वो फैक्ट्रियों में उनका इतना धंधा बढ़ गया है कि वो खरबों में चला गया है। तो उसके बारे में क्या विचार है? क्या संत को तो निस्वार्थ होते हैं, उनको तो किसी चीज़ का लालच नहीं होता, लेकिन वो करोड़ों में जो है ये कार्य करते हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बना रखी है, तो यह क्या संतों को शोभा देता है? ये भावना उनके कर्म का है। रही बात करोड़पति बनने का, तो वो तो बिजनेसमैन हो गए ना, तो उसको तो हम संत की दर्जा ये आप लोग दे रहे हैं। संत का दर्जा देना बंद कर दो, वो अपने आप बिजनेसमैन बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपसे मैंने, जिन्होंने बाबा जी ने सीए तक पढ़ा है और कर्नाटका से पीछे से संबंधित है, और इस समय वो जो है ऋषिकेश में भी रह रहे हैं, तो विशेष तौर के ऊपर आज हमारे स्टूडियो में आए, और मैं उनका सर्वजन न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर सर्वजन न्यूज़ में आए हैं। तो बाबा जी, जो हमने जो नया चैनल शुरू किया है सर्वजन न्यूज़, उसके बारे में आपका क्या विचार है? हम इतना ही कहेंगे, माँ भगवती तो सत्य है, उसके प्रचार जहाँ जहाँ तक जा सके वहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आप ओ, मेरे साथ हैं कैमरामैन राजकुमार जी।